नमस्कार आप सभी को। आज से हम भारतीय राजनीतिक इंडियन पॉलिटिक्स से एसएससी, रेलवे, बिहार, एसएससी, बीपीएससी इत्यादि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम एमसीक्यू के रूप में रिवीजन करते हैं तथा सभी सवालों का विस्तार पूर्वक वर्णन भी करते हैं। आज का वीडियो भारतीय राजनीति का 12वां वीडियो है, जिसमें हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। अतः अब आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 57 बी, अनुच्छेद 60 सी, अनुच्छेद 66 डी, अनुच्छेद 54। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले एक शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी उपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53 बी, अनुच्छेद 58 सी, अनुच्छेद 61 डी, अनुच्छेद 59। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद में उसे महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61 बी, अनुच्छेद 75 सी, अनुच्छेद 76 डी, अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत आती है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर शुरू की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52 बी, अनुच्छेद 53 सी, अनुच्छेद 63 डी, अनुच्छेद 76। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति से संबंधित विस्तृत प्रावधान अनुच्छेद 63 से 73 तक है, जिसमें उपराष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन, कार्यालय और पद से हटाने की प्रक्रिया शामिल है। विशेष रूप से अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45 बी, अनुच्छेद 56 सी, अनुच्छेद 75 डी, अनुच्छेद 63। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति पद की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 66 बी, अनुच्छेद 68 सी, अनुच्छेद 64 डी, अनुच्छेद 62। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है।
इस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74 1, बी अनुच्छेद 34 सी, अनुच्छेद 44 डी, अनुच्छेद 21 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74 1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 1 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों को करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी और यह मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 73 सी, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 74 सी, अनुच्छेद 75 डी, अनुच्छेद 76। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 75 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को सरकार के कार्यों और नीतियों के लिए एक इकाई के रूप में लोकसभा के प्रति जवाबदेह ठहराया जाता है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 26 बी, अनुच्छेद 32 सी, अनुच्छेद 75 डी, अनुच्छेद 356। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। भारत का संविधान अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित आधारभूत नियम निर्धारित करता है। यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53 बी, अनुच्छेद 63 सी, अनुच्छेद 76 डी, अनुच्छेद 79। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76। महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। यह अनुच्छेद भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति, शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है जो भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 245 सदस्य, बी 250 सदस्य, सी 235 सदस्य, डी 240 सदस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 250 सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा सहित विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85 बी, अनुच्छेद 89 सी, अनुच्छेद 90 डी, अनुच्छेद 101। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 93 बी, अनुच्छेद 85 सी, अनुच्छेद 100 डी, अनुच्छेद 97। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह निर्धारित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। इस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा जितनी जल्दी हो सके अपने 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 331 बी, अनुच्छेद 108 सी, अनुच्छेद 105 डी, अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। यह बैठक तब बुलाई जाती है जब किसी विधेयक को पारित करने में दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो, जैसे कि जब एक सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे या संशोधन पर सहमत नहीं हो। धन्यवाद।